नमस्कार। इन्वायरमेंट जगत से एक बहुत ही बुरी खबर। खबर यह है कि एक देश है जो बहुत बड़ी संख्या में जो वन्य जीव है उसको हत्या करने जा रहा है और ये मजबूरी में किया जा रहा है। देश का नाम है नामीबिया और न्यूज हर अखबार की सुर्खियां बना हुआ। वाई नामीबिया प्लान टू किल हंड्रेड्स ऑफ इट्स मजेस्टिक वाइल्ड एनिमल फॉर मीट। मांस के लिए मांस के लिए नामीबिया मजबूर हो चुका है, यदि मैं कहूं, हंड्रेड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ को मारने के लिए। रिपोर्ट में बाकायदा कहा गया कि वहां की सरकार ने 723 एनिमल्स को कहा है कि हम मार देंगे मीट के लिए, जिसमें 30 के आसपास हिप्पोज हैं, 60 के आसपास बफेलो है यानी भैंस, 50 के आसपास इम्पाल्स हैं, 100 के आसपास वाइल्ड लाइफ बीट्स हैं, 300 जेबराज हैं, 83 एलिफेंट भी है, इनको फ्लूट एलिफेंट भी कहा जाता है वहां पर। 100 इलैंड्स हैं। इलैंड एक प्रकार के एंटीलोप्स होते हैं, मतलब एक प्रकार के हिरन होते हैं। ये तो ऐलान किया गया है, 150 एनिमल को तो बाकायदा मार दिया गया ऑलरेडी, है ना। और माना जा रहा है कि इन सबसे 83 टन के आसपास मीट आ जाएगा। 150 तो बाकायदा पहले ही मार दिया गया, ये बाकायदा दूसरी लिस्ट आई है। कारण क्या है भैया, क्यों किया जा रहा है? वहां की सरकार ने बाकायदा स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण में कहा गया कि हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है में यह लिखा हुआ है ना, कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उसका उपयोग किया जा सकता है इन द बेनिफिट ऑफ नामीबियन सिटीजन। नामीबिया के सिटीजन का यदि बेनिफिट में हमको यदि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना है तो हम कर सकते हैं। इसमें वो किलिंग को भी मान रहे हैं। प्रश्न उठता है कि आखिर नेचुरल रिसोर्सेज में किलिंग क्यों आ गया, किलिंग ऑफ द एनिमल्स क्यों आ गया? तो यहां पर बहुत ही बुरी बात है, वो यह है कि नामीबिया जो है एक ड्राफ्ट प्रोन साउदर्न अफ्रीकन स्टेट है, मतलब एक सूखा क्षेत्र में पड़ता है। वहां पर लगातार कई दिनों से ड्राफ्ट हुए हैं, कई बार लगातार वहां पर सूखा पड़ चुका है, 2013, 2016, 2019। और इन सब सूखों की स्थिति में, ड्राफ्ट की स्थिति में बाकायदा वहां की सरकार को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी इन सब जगहों पर, इन सब सालों में। नामीबिया आप देख सकते हैं यहां पर है, ये एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इस साइड में अटलांटिक ओशियन है, ऊपर में अंगोला है, बगल में आप देख सकते हैं छोटा सा इसका जाम्बिया भी सटता है, याद रखेंगे, बोत्सवाना भी सटता है और जिम्बाब्वे भी सटता है, ध्यान रखेंगे, ये सब इसमें है। यहां पर जो सूखा है उसकी स्थिति, यूरोपीय आयोग ने एक रिपोर्ट में कहा कि अक्टूबर 2023 में बोत्सवाना से जो सूखा शुरू हुआ, नामीबिया से नहीं, कहानी बोत्सवाना शुरू हुई, यानी बोत्सवाना ये जगह यहां पर से, और आगे चल करके नामीबिया तक ये फैल गया। कहां से होते हुए? अंगोला, जाम्बिया और जिम्बाब्वे होते हुए, मतलब अंगोला, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे होते हुए ये हर जगह, ये पूरे इस एरिया में क्या हुआ, एट लास्ट फैल गया। ये एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िए। आगे आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी साउथ अफ्रीकन स्टेट है यानी कंट्री है, उनमें सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या नामीबिया में ही है। ये बात भी आप जान लीजिए। प्रॉब्लम क्या है जरा सुनिए। सूखा पड़ने का वहां पर जो कारण है वो बताया जा रहा है कि इस बार जो सूखा हुआ उसमें बहुत बड़ा कारण जो है वो अल नीनो का है। और यह माना जा रहा है कि 7 साल के बाद आया। अल नीनो पता ही है वो क्या करता है, वह एक तरह से बहुत बड़े क्षेत्र को हीट और ड्राई कर देता है। हमारे महासागरों के एक बहुत बड़े क्षेत्र को क्या करता है, हीट और ड्राई कर देता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा और उसके बारे में जान लेंगे। वाजिब बात है, जब महासागर को यह अल नीनो जो होता है बहुत बड़े क्षेत्र को हीट और ड्राई कर देता है, तो वहां वो क्या करता है, एट लास्ट वह बहुत बड़े क्षेत्र के सॉइल मॉइस्चर को भी और वेजिटेशन को भी समाप्त कर देता है, अल नीनो। ठीक है, यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखेंगे कि अल नीनो चला गया है क्योंकि, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ये बहुत ज्यादा फार अबव है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा बाकायदा डिप्टी रीजनल डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन द साउथ अफ्रीका, उन्होंने कहा कि अल नीनो चला गया है अब, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ा है। पड़ा क्या पड़ा है जरा समझ लीजिए। बोला गया है कि जुलाई 2023 में अल नीनो आया था, अब निकल गया, लेकिन सीवियर रेनफॉल डिफिसिट हुआ है, मतलब कि
पानी में जबरदस्त कमी हो गई, बारिश में कमी हो गई बहुत बड़े क्षेत्र में अल्नीनो के कारण। माना जाता है अफ्रीकन स्टेट में टेम्परेचर 5 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया इन सब क्षेत्रों में। द रीजन एक्सपीरियंस इज डिजर्ट फरवरी इन 100 ईयर्स, मतलब फरवरी का महीना 100 सालों के इतिहास में इतना सूखा कभी नहीं रहा है पूरे साउथ अफ्रीका में, उस रीजन में। माना जाता है रिसीविंग 20% ऑफ द यूजुअल रेनफॉल। बताइए किसी क्षेत्र में केवल 20% रेनफॉल हो, जो रेनफॉल 100% कहीं पर मान लीजिए होता हो, और उसका केवल 20% रेनफॉल हो रहा है, तो क्या स्थिति होगा और वह क्या करेगा वह देश। अल्नीनो के बारे में एक बार जान लीजिए। स्पेनिश शब्द है जिसका मीनिंग है क्रिस चाइल्ड, ऐसा बताया गया है। अल्नीनो हमेशा नहीं आता है, 3-4 साल में एक बार यह आता है। ये कहां पर आता है मैं बता देता हूं। पहली बात तो जान लीजिए कि वार्मिंग ऑफ द ओशियन सरफेस है, ये ओशियन सरफेस को वार्म कर देता है, क्योंकि अल्नीनो एक गर्म हवा है, ठीक है। एक गर्म हवा नहीं मैं कहूंगा, एक गर्म करंट है जो फ्लो करती है ओशियन में, और ये 3-4 साल में एक बार आता है, और ये ओशियन सरफेस को गर्म कर देता है, और जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ओशियन है उसको बढ़ा देता है। और ये कहां पर एक्टिवेट होता है? ये एक्टिवेट होता है सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल ऑफ द पैसिफिक ओशियन, वहां पर ये होता है। वहां पर क्या करता है, जैसे मान लेते हैं ये सेंट्रल, यहां पर यहां का एरिया क्या कर देगा, मान लेते हैं ये सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक जोन है। यदि ये एरिया आपका गर्म हो गया तो आपको पता है ना, जहां पर गर्म होता है वहां हवा कैसी हो जाती है, वहां पर हवा हल्की हो जाती है, और जब हल्की हो जाएगी तो हवा भारी से हल्की की ओर चलती है। अल्नीनो के कारण क्या हो जाता था, पहले हवा ऐसे चलती थी, यानी कि इधर से इधर। अल्नीनो के कारण सारी हवाएं इधर चलने लगती है, और वो अफेक्ट करता है बहुत बड़े क्षेत्र में रेनफॉल को। अभी हम लोग फिगर में उस चीज को समझेंगे, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, एकदम इस बात को जान लीजिए कि नॉर्मली जो होता है इक्वेटर के पास में जो हवाएं फ्लो करती है वो ईस्ट टू वेस्ट करती है, लेकिन अल्नीनो आने के बाद क्या होता है, हवाओं का डायरेक्शन लगभग बदल जाता है और ये वेस्ट टू ईस्ट हो जाता है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट क्या है जरा देख लीजिए आप, यहीं पर आप देखिए। अभी ये नॉर्मल है, ये है सेंट्रल, ये मान लेते हैं पैसिफिक ओशियन है, ये सेंट्रल है, हवाएं ऐसी चल रही है। ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका हुआ, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और हवाएं ऐसे चल रही है, ऐसे बढ़ते जा रही है, ऐसे बढ़ते जा रही है। जिस साल अल्नीनो आता है ये एरिया गर्म हो जाता है, ये वाला एरिया यहां पर अल्नीनो बनता है, ये एरिया गर्म हो जाता है, यहां पर अल्नीनो पैदा होता है। यानी वेस्टर्न ऑफ द, एक तरह से कहा जाए ये साउथ अफ्रीका का ये वाला साइड जो पैसिफिक के साइड लगा हुआ। अब जब बनेगा तो हवाएं का डायरेक्शन बदल जाता है, क्योंकि हवाएं जो होता है वह जहां पर ज्यादा ठंडी होती है, यानी हाई प्रेशर, जहां ठंडी होती है वहां हाई प्रेशर होता है, और जहां गर्म होता है वो लो प्रेशर एरिया होता है। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। अब इसके कंपेयर में ये गर्म हो गया, ये ठंडा रहा, तो हवाएं हवाई से चलेगी। इसी के कारण से क्या हो रहा है, आपको मैं दूसरा फिगर दिखाता हूं। ये अल्नीनो का प्रभाव है, जरा देखिए क्या हुआ। ये अल्नीनो का प्रभाव है कि हवाएं जो है वो अब कैसे चल रही हैं, हवाएं ऐसे चल रही है। इस कारण से क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका का ये वाला एरिया, फ्लोरिडा वगैरह का, और ये वाला एरिया यहाँ पर, यानी कि ये वाला पेरू वरू का इलाका, और यहाँ पर इक्वाडोर वगैरह जो है, और इस एरिया में अर्जेंटीना और ब्राजील का एरिया में, इस एरिया में आपको जबरदस्त बारिश मिलेगी, बहुत ज्यादा बारिश। थोड़ा सा बारिश आपको यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन वहीं ये वाला एरिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का ऊपर वाला और ये इंडोनेशिया का बहुत बड़ा क्षेत्र, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर, यानी कि मैं अफ्रीका की बात कर रहा हूं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये एरिया, यहाँ पर ही नामीबिया भी है, यहाँ पर अंगोला, ये एरिया, ये सब एरिया क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट आ जाएगा, यहाँ पर सूखा हो जाता है। ये अल्नीनो का प्रभाव है। और इस बार जो वहां पर हुआ है ये बहुत बड़ा सीवियर है, 7 साल में एक बार हुआ है। लेकिन एक बार और भी सुन लीजिए, वो यह है कि इसके अलावा कई अध्ययन में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन, ऐसा नहीं कि केवल अल्नीनो के कारण ही ऐसा हुआ है। आपको पता है क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके कारण से क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने के कारण सूखा और बाढ़ जैसी घटनाएं लगातार हो रही है, एक्सट्रीम वेदर हो जा रहा है, हमेशा बाढ़ आ रहा है तो बाढ़ ही आ रहा है, तो इसके कारण से भी आ रहा है। अब आगे देखिए, नामीबिया में इंपैक्ट देखते हैं, सूखा क्या स्थिति है। नामीबिया में जुलाई से लेकर सितंबर तक की जो स्थिति है उसके बारे में जरा आकलन कीजिए। भोजन की उपलब्धता आमतौर पर कम हो जाती है। आप देखेंगे नामीबिया में, वैसे भी वो एक गरीब देश है, तो जुलाई सितंबर के बीच में यानी गर्मी के दिनों में वहां पर भोजन ऐसे भी कम हो जाता है।
और सूखे की स्थिति में बदतर हो जाता है। ठीक है, मक्का जैसा मुख्य फसल जो है, जो बड़ी संख्या में पशुधन, मक्का जैसा जो मुख्य फसल है वो सूख गया उस एरिया में, बड़ी संख्या में पशुधन की मृत्यु हो चुकी है और देश में खाद्य भंडार जो है वो लगभग 84% समाप्त हो चुका है। बताइए वो देश की स्थिति क्या है। जो फसल उसका मक्का का मेन है वह खत्म हो गया, सूखे की स्थिति के कारण पशुधन भी समाप्त हो गया है, 84% जो स्टोरेज है वह समाप्त हो चुका है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने बाकायदा कह दिया है स्टॉक खत्म होने का परिणाम है कि यहाँ के लोग अब इतना कीमत बढ़ चुका होगा सामान का कि वो खरीद नहीं पाएंगे खाने वाली चीजों का, और मुझे पक्का विश्वास है आम व्यक्तियों की भोजन तक पहुंच अब खत्म हो चुकी होगी। आगे देखिए, यानी एक तरह से कहा जाए कि वहां पर एक सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन चल रहा है, जबरदस्त तरीके का। ठीक है, चिल्ड्रन अंडर 5 हैज इंक्रीज्ड, कम से कम ये माल न्यूट्रिशन जो अंडर 5 है उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। किसके अंदर? कुपोषण, माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। जो 5 साल के नीचे के बच्चे हैं उसमें तो जबरदस्त ढंग से है, जरा इसको समझा। ठीक है, आगे देखिए, सूखे के कारण एक रिपोर्ट आया हुआ है कम से कम OCHA का। OCHA मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स। जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये स्पेशलाइज यूएन की एजेंसी है या नहीं है और इसका कोई हेडक्वार्टर है या नहीं। वह उसने कहा कि सूखे के कारण महिलाएं और लड़कियों को भोजन और पानी इकट्ठा करने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है और इस कारण से लिंग आधारित हिंसा होने की संभावना है, बलात्कार तक हो सकता है उनका। ये सी बातें कही गई। आगे देखिए, यानी कि भोजन बहुत जरूरी हो गया है वहां पर, नहीं तो महिलाओं पर हिंसा बढ़ेगी और भोजन के लिए अंतकथुआ पशुओं को मारना पड़ेगा और उनको खिलाना पड़ेगा आम व्यक्तियों को भोजन। केवल सूखा मेन कारण नहीं है, महिला सुरक्षा भी एक कारण है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हो। देखते हैं और क्या क्या कारण हो सकता है, क्या जरूरी है, जरा देखिए। सिर्फ मांस के लिए ही नहीं, नामीबिया जंगली जानवरों को मारना चाहता है। सरकार को डर लगता है कि सूखा जानवरों को भोजन और पानी की तलाश में पलायन के लिए मजबूर कर देगा। पानी नहीं मिलेगा जानवर को तो वो कहां जाएंगे? रिहायशी क्षेत्रों में जाएंगे जहां इंसान रहते हैं, और वहां पर क्लैश होगा एनिमल और किसके बीच में? ह्यूमन बीइंग के बीच में, और इससे जो इन्वायरमेंट है वो और भी खराब हो सकता है। और इस परिस्थिति में ये और भी दयनीय हो सकता है जब 24,000 से भी ज्यादा वहां पर जंगली हाथी निवास करते हैं। आगे देखिए, वहां का जो पर्यावरण, वानिकी और पर्यटन मंत्रालय है, उन्होंने एक और बातें कही। उन्होंने कहा कि जानवरों को मारने से वन्य जीवों पर सूखा का प्रभाव में कमी आएगा। अरे भैया, सब मरने से बढ़िया कुछ ही लोग पर एक स्ट्रेस हो चुका है, दबाव हो चुका है पानी का, चारे का, जानवरों के लिए भी। इसलिए जरूरी अब है कि कुछ जानवरों को मार दिया जाए ताकि उसके चक्कर में ऐसा ना हो जाए सभी जानवर समाप्त हो जाए। आगे देखिए, और आगे नामीबिया ये कहता है कि कोई असमान बात नहीं है, जानवरों को मारना पहले भी मारा जाता है। कई देश में भोजन के लिए, खेल के लिए, ट्रैफिकिंग के लिए मारा गया। तो नामीबिया ने कुछ ऐसा काम कर दिया हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात है नहीं। और वैसे भी कुछ जानवर नामीबिया के ऐसे हैं जो ऐसे लिस्ट में है जिनको पहले से मारा जा सकता है, जैसे कि इन्होंने कहा बाकायदा जैबरा, ब्लू वाइल्ड बीस्ट और इम्पाल्स, इनको तो पहले से नामीबिया मार रहा है और खाता भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा। अब आप देख सकते हैं कि सूखा और भोजन की कमी पर्यावरण को और वन्य जीव को कहां तक नुकसान पहुंचा सकती है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।